अब हम पढ़ेंगे अगली कविता जिसका शीर्षक है अ रोड साइड स्टैंड एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, है ना। नोन फॉर हिज विविड डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप। अक्सर वो अपनी कविताओं में एक ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, गांव की तस्वीर को दिखाते हैं, वहाँ की समस्याओं को दर्शाते हैं अपनी कविताओं में। ठीक है। हिज पोइट्री ऑफन एक्सप्लोर्स ह्यूमन इमोशंस। प्रायः आप देखेंगे कि वो अपनी कविताओं में मानवीय भावनाओं की बात करते हैं, है ना। आम लोगों की जो जज्बात होते हैं उनको अपनी कविताओं में स्थान देते हैं। सोशल रियलिटीज़ और समाज की जो वास्तविकता है उसको दिखाते हैं। फिलोसफिकल थीम। भले वो बहुत ही साधारण कविताएं दिखती हैं, है ना, सामान्य मुद्दों पर होती हैं, लेकिन बहुत ही दार्शनिक वो विचार रखती हैं। ठीक है। विद इमोशनल डेप्थ एंड रियलिज्म, उसमें उनमें भावना प्रधान ये कविताएं होती हैं, है ना, और वास्तविकता से भरपूर होती हैं। ठीक है। फ्रॉस्ट कंबाइन सिंपैथी फॉर ऑर्डिनरी पीपल। प्रायः आप देखेंगे इनकी कविताओं में, है ना, कि वो जो है सामान्य लोगों के लिए जो है सहानुभूति की चर्चा करते हैं, सहानुभूति पर जोर देते हैं कि हमें आम लोगों के विषय में थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। क्रिटिकल इंसाइट अबाउट सोशल इश्यूज। ठीक है। सामाजिक मुद्दों पर वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देख लें इस तस्वीर के माध्यम से, ये सड़क है। ठीक है। सड़क पर जाती हुई ये कार है और ये रोड साइड स्टैंड है। रोड साइड स्टैंड है मतलब जैसे ये जगह जो पड़ी हुई है, खाली जगह है सड़क के किनारे, है ना। अब इस कार को यदि टर्न होना हो यहाँ से, तो इसको इस सड़क से नीचे उतरना पड़ेगा, या मान लेते हैं इसका है ना, जो ईंधन है वो समाप्त हो जाए, तो इस कार को यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। ठीक है। और जब ये कार से उतर करके व्यक्ति आएगा, तो वो इनसे पूछेगा कि यहाँ पर पास पड़ोस में कहाँ पर ईंधन मिलता है। ठीक है। तो ये इसी मुद्दे पर आधारित कविता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। आप तो समझ गए होंगे कि रोड साइड स्टैंड का यहाँ पर मतलब क्या है। सड़क के किनारे एक स्टैंड है। स्टैंड का तात्पर्य यहाँ पर ये दुकान से है। ठीक है। और यहाँ पर गांव से में जो खेत खलिहान में मिलने वाली जो चीज़ें हैं, है ना, ये बेरीज हैं। ठीक है। और ये पम्पकिन्स हैं। ये सब रख करके बेच रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये जो चमचमाती कारें निकल रही हैं, है ना, वो रुकेंगे और इनसे कुछ ये खरीदेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये कारें निकल जाती हैं जो कि अमीरों की हैं, लेकिन वहाँ पर रुकते नहीं हैं। ठीक है। एक बार एक और तस्वीर में समझ लीजिए। ये मान लेते हैं पुराना घर बना हुआ है और इस घर के, अब घर कहाँ पर था, सड़क के किनारे था। अब इसी घर के आगे एक टीन और सेट बढ़ा दी गई है, एक छप्पर और रख दिया गया है। हालांकि यहाँ पर आपको तस्वीर में एक दुकान दिखाई दे रही है, तो आप इसी को मान लें। तो ये पुराने घर के सामने एक प्रकार से एक दुकान बना जो है रखी गई है, जिसमें गांव में घर में मिलने वाली सब्जियों को इसमें रख करके बेचा जा रहा है। ये टोकरियों में आप देख रहे हैं। ठीक है। तो इस घर के जो लोग यहाँ पर इस रोड साइड स्टैंड बना कर बैठे हुए हैं, दुकान यहाँ पर कहीं न कहीं जो चीज़ें रख कर के बेच रहे हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जो सड़क के किनारे वो दुकान लगाए हुए हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं, तो कहीं न कहीं सड़क पर निकलने वाले जो अमीरों की गाड़ियाँ हैं रुकेंगी और उनसे कुछ न कुछ खरीदेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। इसीलिए कभी को इस बात को लेकर के दुःख है कि जिनके पास सामर्थ्य है, जो खरीद सकते हैं, वो कभी इन गरीबों की चिंता नहीं करते हैं। ठीक है। अ रोड साइड स्टैंड इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स अ स्मॉल, ये कविता चर्चा करती है एक छोटे से न्यूली बिल्ट, जो कि एक नया नया ही बनाया गया है, शेड, एक छप्पर रखा गया है। ठीक है। मतलब आप यहाँ पर शेड का मतलब समझ लीजिए स्टॉल। भाई यहाँ पर ये शेड है, ये यहाँ पर इस पर एक छप्पर पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये आगे घर के आगे बनाया गया है ये। ठीक है। ये शेड डाली गई है। तो
न्यूली बिल्ट सेट बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, रन बाय रूरल पीपल, और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? गांव के लोग हैं। हु होप, इनको उम्मीद है कि जो पासिंग कार्स हैं, जो वहाँ से निकलने वाली गाड़ियाँ हैं, विल स्टॉप, वो रोकेंगी, एंड बाय देयर प्रोड्यूस, और जो वो बेच रहे हैं लौकी कद्दू वो सब खरीदेंगे उनसे, अलाउिंग देम टू गेन, और उन इससे क्या होगा? उनको भी अ स्मॉल शेयर ऑफ सिटी वेल्थ, ये जो अमीरों के पास, जो शहर के अमीरों के पास जो पैसा है, जो इस गाड़ियों में बैठकर निकलते हैं, तो उनकी जेब से जो पैसा निकलेगा वो थोड़ा सा इन गरीबों के भी जेब में जाएगा, जिससे इनका भी घर चल सकेगा। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, मोस्ट कार्स, अधिकांश कारें, हरी बाई, बहुत जल्दी में होती हैं, वो इधर नज़र उठाकर देखती भी नहीं है, स्टॉपिंग अनलेस इट इज़ टू आस्क फॉर डायरेक्शंस। ये कारें तब तक नहीं रुकती हैं जब तक इनको खुद ना ज़रूरत पड़ जाए। मान लेते हैं इन गाड़ियों की का ईंधन समाप्त हो गया है, या जो इसमें बैठे हुए अमीर हैं जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं वो रास्ता भटक गए हों, भूल गए हों, तभी जा कर के रुकते हैं, नहीं तो यह रोड के साइड बने हुए इस टिन जो ये शेड है उसकी तरफ देखते तक नहीं है। ठीक है, और जब ये रुकते हैं तो जो है नाक मुंह सिकोड़ते हैं, क्योंकि ये इनकी शिकायत ये होती है दैट द स्टैंड स्पॉइल्स द सीनिक व्यू। ठीक है, अब ये बहुत ही मार्मिक यहाँ पे बात की है कवि ने, इसको समझ लीजिए। जैसे इस कार में बैठे हुए लोग ये जा रहे हैं, ये इधर से जा रहे हैं, जब इनकी नज़र यहाँ पड़ी तो ये सोच रहे हैं इसमें बैठे हुए अमीर लोग कि काश सड़क के किनारे ये शेड ना रखी होती, यहाँ पर ये लौकी कद्दू ना बिक रहा होता, यहाँ पर ये लोग ना होते, तो यहाँ का दृश्य बड़ा अच्छा होता है, नज़ारा अच्छा होता। ठीक है, ये बढ़िया यहाँ पर फोटो खींचते बनता है ना, एक तस्वीर लेते हुए बनता। अब देखो ये लोग जो यहाँ बैठ करके सोच रहे हैं कि इनकी वस्तु जो है लौकी कद्दू है वो बिकेगा, खरीदेंगे ये लोग, लेकिन इनकी सोच क्या है? इसके विपरीत है, इनके ही खिलाफ है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर ये दुकान ही ना ही होनी चाहिए थी, ये ना होती तो कितना अच्छा यहाँ का दृश्य होता, बढ़िया से यहाँ पर बैठ करके पिकनिक किया जा सकता, यहाँ पर जो है सैर सपाटा किया जा सकता, यहाँ पर फोटो खिंचवाया जा सकता। देखो ये चीज़ है, ये इनसे उम्मीद रख रहे हैं और ये इन्हीं को नहीं चाह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कवि ने बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन को दिखाया है। तो इन कार में बैठे हुए लोगों की शिकायत होती है, क्या शिकायत करते हैं? दैट द स्टैंड स्पॉइल्स, ये स्टैंड, ये दुकान, ये लोग ना होते, सड़क के किनारे बसे हुए, द सीनिक व्यू, तो यहाँ का नज़ारा बड़ा सुंदर होता। द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, होप फॉर चेंज, होप फॉर चेंज इज ऑफन सैटर्ड, जो गांव के लोग हैं वो सोच रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा जब उनके हाथ में पैसा आ जाएगा, अमीर लोग उनसे कुछ खरीदेंगे तो उनके जेब में भी पैसा आएगा, उससे उनके जीवन को भी कुछ न कुछ एक गति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनके सपने सब चकनाचूर हो जाते हैं, सैटर्ड हो जाते हैं बाय एम्प्टी प्रोमिसेस, क्योंकि उनके साथ यदि कोई सरकारी योजनाएं भी आती हैं या संपन्न लोग भी यदि उनको ये सपने दिखाते हैं तो वो झूठे सपने होते हैं, एम्प्टी प्रोमिसेस होते हैं, क्योंकि वो वायदे कभी उनके साथ पूरे नहीं किए जाते हैं। फ्रॉम दोज इन पावर, जब अधिकारी आते हैं, सर्वे करने आते हैं कि अब तुमको है ना गरीबी से निकाला जाएगा, तुमको एक पक्का मकान दिया जाएगा और एक जो है सरकारी जो है तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा, भत्ता मिलेगा, ये सारे सपने दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही एम्प्टी होते हैं, जिनमें कोई दम नहीं होता है, जो कभी पूरे नहीं होते। सो कॉल्ड डू, है ना, गुड डूअर्स, अब ये तथाकथित भले लोग आते हैं जो कि जो है इनके उद्धारक बन करके आते हैं, ये या तो वोट के चक्कर में आते हैं या सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनको एक अमली जामा पहनाने के लिए, मतलब कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए आते हैं, वास्तव में इनके दुख दर्द को कभी दूर नहीं किया जाता है। एक्सप्लॉइटिंग देम रादर देन ऑफरिंग द रियल हेल्प। होता क्या है, दुर्भाग्य ये है कि इनको कोई मदद तो नहीं मिलती है लेकिन इन्हीं को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कई बार क्या किया जाता है कि इनको वहाँ से कह देते हैं कि तुम सड़क के किनारे ये जो झोपड़ी बना के रह रहे हो इसको हटा लो और तुमको पक्का मकान थोड़ी दूर पे दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इनको यहाँ से वहाँ हटा भी दिया जाता है, इनकी स्थिति बद से बदतर और भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ इन गरीबों को छला जाता है। पहले स्टांजा में हम बात करेंगे
द विलेजेस सेट अ स्मॉल, दिखाता है कभी कि एक दुकान है, स्मॉल शेड है, एक छप्पर रखा हुआ है छोटा सा बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, होपिंग सिटी पीपल्स, और ये इसमें जो बैठे दुकानदार हैं अर्थात जो गांव के लोग हैं वो उम्मीद करते हैं पासिंग कार्स, जो निकलने वाली कारें हैं, विल स्टॉप, वहाँ रुकेंगी, एंड बाय देयर फार्म प्रोड्यूस, और जो उन्होंने लौकी का कद्दू पैदा किया है वो सब क्या है, जो बिकेगा, हैंडसम गुड्स, है ना। सैडली मोस्ट पीपल जस्ट इग्नोर, लेकिन जो कारें निकलती हैं, जो लोग निकलते हैं वो इग्नोर करते हैं देम, और कंप्लेन दैट द सेड स्पॉइल्स द व्यू, और वो खरीदने को तो छोड़ो, वो इस बात की उनको शिकायत होती है कि ये जो ना होता, ठीक है, यदि ये यहाँ पे रोड साइड स्टैंड ना होता तो यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा होता, यहाँ पर सेल्फी लेते अच्छा बनता। सेकंड स्टांजा में चर्चा करते हैं, बताते हैं। सिटी पीपल प्रॉमिस टू हेल्प विलेजर्स, गांव जो सिटी के लोग हैं वह गांव के दुर्दशा को बदलने का वायदा तो करते हैं, बाय मूविंग देम टू न्यू प्लेसेस, उनसे कहते हैं कि उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, एंड मेकिंग चेंज, उनके जीवन को आमूलचूल बदल दिया जाएगा। बट दीज एक्शंस ऑफन कंफ्यूज, लेकिन जो ये काम किए जाते हैं ऑफन कंफ्यूज एंड डू नॉट ट्रूली हेल्प द विलेजर्स, ये कभी भी साकार नहीं हो पाते हैं। द विलेजर्स वेट ऑल डे, है ना, जो इस दुकान में बैठे गांव वाले हैं जो सोच रहे हैं कि अब भी कार रुकेगी, कुछ उनसे खरीदेगी, अब ये कार निकले जो जा रही वो कुछ खरीदेगी, लेकिन पूरा दिन ये बैठे रहते हैं होपिंग फॉर कस्टमर्स, कि कोई तो आएगा उनसे कुछ ना कुछ खरीदेगा, बट ओनली अ फ्यू स्टॉप, उनमें से 100 में से कोई इक्का दुक्का कोई व्यक्ति रुकता है, एंड यूजुअली जस्ट टू आस्क फॉर डायरेक्शंस, लेकिन खरीदने के लिए नहीं बल्कि रास्ता पूछने के लिए, नॉट टू शॉप, कुछ भी खरीदने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रास्ता पूछने के लिए वहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टांजा पे बात करते हैं कि आकार फाइनली स्टॉप्स बट द ड्राइवर ओनली आस्क फॉर गैस, जब एक कार रुकती है तो इनको बड़ी उम्मीद होती है कि अब तो कुछ न कुछ यहाँ पर खरीदा जाएगा, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से फिर वही होता है, खरीदता नहीं है कोई, बल्कि वहाँ पर वो जो ड्राइवर होता है वो गैस पूछने के लिए कि जो उनके गाड़ी में, है ना, जो ईंधन चाहिए वो कहाँ पर मिलेगा, गैस, नॉट द विलेजर्स गुड्स, उनको गांव वालों की चीज़ें या जो गुड्स रखी हैं, लौकी, है ना, कद्दू, उनको खरीदने से लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ वहाँ पर जो है डीजल पेट्रोल गाड़ी के लिए ईंधन कहाँ मिलेगा ये पूछने के लिए उतरा है। द विलेजर्स आर डिसअपॉइंटेड, जब गांव वालों को लगता है जो दुकान जो स्टैंड को चलाने वाला व्यक्ति जो है गांव का निवासी, है ना, उसको लगता है कि ये जो बाबूजी उतरे हैं कुछ नहीं खरीदेंगे, तो बड़ी ही इनको भी निराशा होती है कि अब क्या होगा, पूरे दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कोई रुकेगी गाड़ी, कोई रुकेगी, रुकी भी तो उसमें से कोई खरीदने जो उतरा वो कुछ खरीद नहीं रहा है, ठीक है, बल्कि वो रास्ता पूछ रहा है। इस बात से कहीं ना कहीं वो झुंझला भी जाता है, बिकॉज दे डू नॉट सेल फ्यूल एंड गेट नथिंग फ्रॉम द विजिटर्स, क्योंकि ये कोई गैस तो बेच नहीं रहे हैं, कोई फ्यूल तो बेच नहीं रहे हैं, ये तो लौकी कद्दू बेच रहे हैं जो उनके खेत खलिहान में तैयार होता है, ठीक है, इसलिए उनको अंत में क्या है, निराशा मिलती है फ्रॉम द विजिटर्स, जो वहाँ पर आता है व्यक्ति उससे, ठीक है। फोर्थ स्टांजा में द पोएट एक्सप्रेसेस सैडनेस फॉर द विलेजर्स, कवि जो है यहाँ पर गांव वालों के दुख को बताता है, सफरिंग एंड वंडर्स इफ एंडिंग देयर हार्डशिप क्विकली वुड बी काइंडर बट रियलाइजेस इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सफरिंग एंड वंडर्स इफ एंडिंग देयर हार्डशिप, उनको आश्चर्य होता है कि किस तरह से इनकी जो सफरिंग्स हैं वो समाप्त होंगी, क्विकली वुड बी काइंडर बट रियलाइजेस इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन, लेकिन कह रहा है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। द पोएम एंड्स, जो कविता है उसका अंत कहाँ होता है, द पोएम एंड्स विद सिंपैथी फॉर द विलेजर्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ दोस हु ऑफर फॉल्स फेल, लास्ट स्टांजा में जो कवि है वो बताता है कि कहीं न कहीं ये गाँव वालों को हर कोई ठगता है, भोले भाले गाँव वालों को हर कोई ठगता है, असल में उनकी कोई मदद नहीं करता है। चलिए अब टेक्स्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पर द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद द लिटिल न्यू शेड, अर्थात मान लेते हैं ये घर बना हुआ है, क्या है, ये घर है, ठीक है, और ये घर से आगे क्या है, ये सड़क है, ठीक है, तो ये घर था, अब सड़क के आगे थोड़ा सा एक और छोटा सा
छप्पर डाल दिया गया है, ठीक है। उसी छप्पर के नीचे बैठ कर के यहाँ पर जो है लौकी जो कद्दू वो लोग बेच रहे हैं, इस घर में रहने वाले गांव के लोग। और इस सड़क से कारें निकल रही हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए जो इसी स्टॉल को हम क्या बोलेंगे, रोड साइड स्टैंड। तो ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये जो शेड है, जो छप्पर डाला गया है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, यहाँ से ट्रैफिक स्पीड मतलब जो गाड़ियाँ निकल रही ना इस रोड से, ठीक है। तो उसी सड़क के किनारे यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगा रखी है, इसी को हम रोड साइड स्टैंड कहेंगे। और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली, और ये इतनी दुर्दशा है इसकी, मतलब ये जो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड बना हुआ है, जो स्टॉल है टूटे फूटे है ना, बांस बल्लियों से छप्पर बनाया गया है, उसी में गांव में खेत में मिलने वाली जो सब्जियां हैं है ना, वो भी जो है क्योंकि वो प्रोफेशनली तैयार नहीं की गई हैं खाद पानी के द्वारा, तो वह ठीक है, तो बिल्कुल सामान्य सब्जियां हैं है ना, बेरीज हैं वहाँ पर बिक रही हैं। रोड साइड स्टैंड, यही रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली, और ये जो रोड साइड स्टैंड है, दुकान है, इसकी इतनी टूटी फूटी है कि ऐसा लगता है कि वो है ना, स्वयं जो ये स्टॉल है वो दुख में है। पैथेटिकली यहाँ पे कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि भाई जो दुख का एहसास कौन करता है, इंसान करता है, जीवित इंसान करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है रोड साइड स्टैंड जो था, जो झोपड़ी थी, वो पैथेटिकली मतलब दुख पूर्वक प्लीड आग्रह कर रही थी, अर्थात उस झोपड़ी की, उस स्टॉल की दुर्दशा ऐसी थी कि ऐसे लग रहा हो कि वो भीख मांग रही हो, याचना कर रही हो। क्या कर रही हो, याचना, भीख तो नहीं कहेंगे लेकिन याचना कर रही हो बड़ी तीव्रता से, ठीक है। कि कोई रुके और वहाँ पर उस जो है स्टॉल पर कुछ अपनी कृपा बरसाए है ना, और उसमें कुछ उद्धार करे, रेनोवेशन हो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हो, मतलब फेयर टू से, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। हाँ, भले ये पैथेटिकली यहाँ पे मांग रहे थे, मतलब मांग नहीं रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे, जैसे ये आपकी दुकान है, दुकान में आप कुछ बेच रहे हैं, तो जितनी गाड़ियां निकल रही इस रोड से, तो ये बार बार सोच रहे कि ये गाड़ी रुकेगी, ये गाड़ी रुकेगी, ये गाड़ी रुकेगी। और पैथेटिकली का मतलब इनके चेहरे पर इतनी सिकन है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, वो मतलब ये गाड़ी जैसे यहाँ दिखाई देती है तो इनकी नज़र यहाँ से जब तक दूर तक ओझल नहीं हो जाती है, तब तक ये बैठा बंदा यहाँ तक इनको देखता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये उनकी बेचारगी को दिखाता है। क्या दिखाता है, बेचारगी को, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टॉल की बेचारगी की बात की जा रही है। लेकिन फिर कभी कह रहा है कि नहीं, ये भीख नहीं मांग रहे यहाँ पर कि ये कार रुके, यहाँ पर कुछ जो है भिक्षा दे दे, नहीं। यहाँ पर तो ये बैठे हुए जो लोग हैं वो बस यही चाहते हैं, अ डोला ब्रेड है ना, फॉर, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बस चाहते हैं कि उनके पास में जो भी कुछ है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो क्या चाहते हैं, कुछ पैसा, नगद पैसा चाहते हैं। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, और वो कैश कैसे आएगा, जब उनसे कुछ सब्जियां, कुछ उनके प्रोडक्ट्स को ये निकलने वाले जो व्यक्ति हैं खरीदेंगे। द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है यहाँ पर, शॉप, वही दुकान। सीम्स टू बेग पेटिफुली, ऐसा लगता है कि वो बड़ी जो है दया जो है बेचारगी के साथ कुछ मांग रही है, ठीक है। एग्जैक्टली फॉर चैरिटी और बेसिक सर्वाइवल, मतलब जीने के लिए, ठीक है। डोला ब्रेड का मतलब क्या है, चैरिटी, फॉर बेसिक फूड, 2 जून की रोटी। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन ये जो लोग हैं वो कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, वो अमाउंट अमाउंट की बात कर रहे हैं कि उनके हाथ में भी कुछ पैसा आए, नोट आए, कैश आए, नगद पैसा आए। क्योंकि नगद ही पैसा क्यों आए, क्योंकि यदि कार रुके और उनको कोई एक बिस्किट दे दे, कोई एक रोटी का टुकड़ा दे दे, 4 रोटी, तो ये भीख वो नहीं वो मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनसे कुछ न कुछ खरीद लिया जाए, है ना।
और जिससे जो इनको पैसा मिलेगा, पैसे से अपने घर के बच्चों की फीस भरेंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनके लिए दवाइयाँ लाएंगे। तो ये चाहते हैं, ऐसी उम्मीद पाले हुए हैं। ठीक है। हुज फ्लो अर्थात जिसके चलने से, फ्लो माने क्या होता है? बहना। मतलब क्या है? जब अमीर आदमी के पास पैसा था, करोड़ों रुपया है, उसमें से 10-20 रुपया इन्होंने खर्च किया, सब्जी खरीद लिया, तो इससे क्या हुआ? दुकानदार को पैसा मिला, है ना, जो वहां पर बेच रहा था, और उससे उसका परिवार चलेगा। हुज फ्लो अर्थात उस पैसे से सपोर्ट्स चलता है क्या? घर, है ना, उनका। द फ्लावर ऑफ सिटीज, लेकिन क्या है? जो गांव का, जो फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर का जो फ्लावर है, फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering feet। क्योंकि इसी पैसे से क्या होता है? शहर, है ना, का समृद्ध जीवन चलता है, समृद्ध जीवन चलता है। rather it wants some of the city people's money, the same money that keeps the cities prosperous and lively। मीन्स कभी यहाँ पर ये साफ साफ कह रहा है कि करोड़ों पैसा, लाखों पैसा, अथाह पैसा अमीरों के पास है, वही पैसा कुछ गरीबों के पास, ये जो बेच रहे हैं, जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, उनके पास भी आ जाए, तो इनके जीवन में भी बाहर आ जाए। ठीक है। द फ्लावर ऑफ सीरीज का मतलब क्या है? जो फ्लावर मतलब खिलना होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से मेटाफर यूज किया गया। फ्लावर ऑफ सिटी सीधे सीधे किसको कहा गया? जो शहर की प्रॉस्पेरिटी है ना, धनाढ्यता है, संपन्नता है शहर की। वेदरिंग मतलब मुरझाना, ड्राई होना, लॉस विटालिटी। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहाँ पे क्या यूज किया गया है? पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट। तो पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? पॉलिश माने क्या होता है? चमकाना होता है। तो पॉलिश ट्रैफिक कैसे हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर निकलने वाली जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो बहुत धनी लोग हैं, जिनके पास अथाह पैसा है ना। तो उसी की बात कर रहा है। द पॉलिश ट्रैफिक इज पास्ट, यहाँ पर अमीर लोग निकलते हैं, साफ साफ शब्दों में समझिए, विद द माइंड अहेड। और इन लोगों का जो, मान लेते हैं ये है आपकी, ये आपका घर है, ये आपका घर के सामने क्या है? वो स्टैंड है, स्टॉल है, जिसमें आप लौकी कद्दू बेच रहे हैं। और ये क्या है? वो रोड है जिसमें बड़ी बड़ी कारें निकल रही हैं। ठीक है। तो जब ये कार में बैठ कर के धनी लोग निकल रहे हैं, तो इनकी नज़र इन पे जाती ही नहीं। ये तो चल रहे हैं, कार यहाँ जा रही है, और सोच कहाँ रहे? यहाँ पर। क्योंकि यहाँ इनको कहाँ तक जाना? यहाँ तक। यहाँ इनका ऑफिस है, यहाँ पर इनकी कंपनी है। तो ये सोच किसके बारे में रहे होते हैं? इस कंपनी के बारे में, ना कि इसके बारे में। ठीक है। तो इस तरीके से निकलते हैं। माइंड अहेड, इनकी इनकी इनका जो मस्तिष्क होता है, इनका दिमाग जो होता है, वो कहीं और चल रहा होता है। तो इन गरीबों की जो हालत है, दुर्दशा है ना, उन पर जरा सा ये नज़र तक भी तो नहीं डालते हैं कभी। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि देखो, एक इंसान को रोटी के लिए, पेट पूजा के लिए पैसे की कितनी ज़रूरत है, लेकिन जिसके पास पैसा है, जो मदद कर सकता है, वह उनकी तरफ देखता भी नहीं है। वो अपने, है ना, दिन दूने रात चौगने करने में, बिजनेस में मतलब उसका दिमाग लगा हुआ होता है, अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है। इनके बारे में, इन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोच रहा होता है। और ऑफ इवन असाइड अ मोमेंट, कभी कभी क्या होता है, मजबूरी में जब इनको रुकना पड़ जाता है, अर्थात कार को कभी कभी रोकना पड़ जाता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो भी कहाँ पर? इस दुकान के पास में। तब इनका ये आउट ऑफ सॉर्ट हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब आउट ऑफ टेम्पर हो जाते हैं, मतलब ये आपा खो देता है, बड़ा झुंझला जाते हैं, इनको गुस्सा आती है। क्या देख करके? ये रोड साइड स्टैंड को देख करके कहते हैं, इनके मन में ये आता है, ये काश सड़क के किनारे ना होता, एक गंदा दुकान ना होता, तो काश यहाँ पर कितना अच्छा दृश्य होता। बताइए, ये इनसे उम्मीद कर रहे हैं, स्टॉल पे बैठे हुए लोग, कि अमीर आदमी रुकेगा, कुछ खरीदेगा, तो इनके जीवन में बहाली आएगी, थोड़ा सा इनको भी जीवन जीने का एक अवसर मिल सकेगा। लेकिन ये अमीर लोग जो कभी उनको रुकना पड़ गया, तो वो इनको बिल्कुल इंसान की तरह नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह, कि काश
ये यहाँ पर दुकान ना होती तो कितना अच्छा होता, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस, क्योंकि गांव का सीन है, देहात का सीन है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी पेंटिंग तो है नहीं, वहाँ की जो स्टाल बनी हुई है कोई आधुनिक स्टाल तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए उनको लगता है कि ये अच्छी यहाँ पर जो है हैविंग द लैंडस्केप, यहाँ का जो स्टाल है वो बहुत आधुनिक तरीके से नहीं बना है, पक्का नहीं बना हुआ है, ठीक है। वो छप्पर का टूटा फूटा बना हुआ है, इससे यहाँ पर ये जो है एक प्रकार से देखा जाए दृश्य बहुत खराब हो गया है। उनको इस बात की चिंता है अमीरों को, और जबकि जो गरीब हैं वो क्या सोच रहे हैं कि अमीर रुकेंगे तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। द व्हीकल्स एंड द पीपल, जो वाहन हैं और उनमें बैठे लोग, पासिंग बाई थिंक ओनली ऑफ वेयर दे आर गोइंग, ये जो लोग हैं किसके बारे में सोच रहे होते हैं, जहां वो जा रहे हैं उसके बारे में, ना कि साइड में पड़ने वाले इस स्टॉल के बारे में। इफ़ दे नोटिस द स्टैंड, यदि उनकी नज़र पड़ भी जाए इस दुकान की तरफ, दे फील इरिटेटेड, तो उनको झुंझुलाहट, बैठे बैठी कार में, मतलब वो मुंह बनाते हैं कि ये देखो सड़क के किनारे ये लोग दुकान लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। थिंकिंग इट स्पॉइल्स, उन्हें लगता है कि इससे बर्बाद हो जाता है क्या, नेचुरल सीन व्यू, मतलब आप बताओ ये जो दृश्य है ना, कितना अच्छा होता ये दुकान यदि ना होती, ऐसी उनकी भावना होती है, ठीक है। उन्हें लगता है कि ये दुकान फालतू है। विद इट्स क्रूड अनस्किल्ड डेकोरेशन, क्योंकि जो दुकान बनी है ना वो भाई किसी तरह से उन्होंने सेट बना दी है, क्योंकि उसके नीचे बैठ करके उनको है ना कुछ बेचना है। तो अब कोई धनाढ्य तो है नहीं, कोई बहुत बड़े अमीर तो है नहीं कि इसको बहुत आधुनिक तरीके से है ना इसको एक एयर कंडीशनर दुकान बनाया जाए, ठीक है, एक मॉल शॉपिंग मॉल की तरह इसको सजाया जाए। तो जो मिल गया घास फूस से उन्होंने बना दिया, लेकिन इन अमीरों को लगता है कि ये बेकार है, यहाँ पर ये जो झोपड़ी ना होती, दुकान ना होती तो दृश्य अच्छा होता, देखिए, ठीक है। चलिए, ऑफ साइंस ऑफ साइंस दैट विद यन टर्न रॉन्ग एंड यस टर्न रॉन्ग, है ना। और उन बैठे हुए लोगों को, उस कार में बैठे हुए लोगों को इस बात की चिढ़ है कि जो मान लेते हैं वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, और जो बोर्ड था जो कि दिशा सूचक था, ठीक है, जिसमें एरो एरो बना होता है ना कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरीके से। तो क्या है, क्योंकि वहाँ पे इतनी देख रेख नहीं ना गांव के बच्चों ने क्या किया है, उसको धक्का मुक्की किया है, तो यह उल्टा सीधा हो गया है, नॉर्थ साउथ की तरफ, साउथ, तो उसकी जो दिशा है वो भी बिगड़ गई है। इससे भी उनको बड़ी चिड़न है कि देखो ये लोग गांव के लोग है ना, ये लोग कितने भोंदू हैं, है ना, इन लोगों ने क्या किया है, इसको टर्न कर दिया है रॉन्ग साइड्स में, ठीक। अब जितनी जागरूकता आपको है, अमीरों को है, धनी व्यक्तियों को है, उतनी गांव वालों को कहाँ इतनी, ठीक है। या इन सड़क के किनारे बैठे हुए लोगों को इतनी, उनको रोटी रोजी से कमाने में पड़े हों कि कहाँ पर यन लिखा है, ये सही है दिशा में है कि गलत सी दिशा में है, वो इनको कहाँ ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरीके से कभी बहुत ही बारीकी से दिखाता है, ऑफर्ड फॉर सेल, है ना। ये दुकानदार क्या कर रहे हैं, अपने उस जो है स्टॉल पर है ना वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं इन वुडन क्वार्ट्स, जो छोटे छोटे क्वार्ट्स हैं, ठीक है। क्वार्ट्स मतलब जिसमें रख करके वो क्या कर रहे हैं, उन वाइल्ड बेरीज को बेच रहे हैं, ठीक है, जामुन को बेच रहे हैं। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स, या फिर टेढ़े मेढ़े क्या गोल्डन गोल्डन कलर के क्या स्क्वायर्स विद सिल्वर क्वार्ट्स, जिसपे सफ़ेद कलर के धब्बे पड़े हुए हैं, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स माने अभी आपने एक तस्वीर में देखा, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये स्क्वायर्स है टेढ़े मेढ़े, ठीक है, गोल्डन कलर के, और इस पे स्पॉट जो पड़े हुए होते हैं उनकी बात की जा रही है, क्लियर। द रोड साइड साइंस है पुअरली पेंटेड और रिवर्स लेटर्स, वो रिवर्स हो गए हैं, लेटर्स जो लिखा हुआ था नॉर्थ का साउथ की तरफ हो गया है, साउथ के, इससे उनको चिढ़न होती है अमीरों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू,
और उनको किस बात से दिक्कत होती है कि जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है ना, यहाँ पर ये यदि स्टॉल ना होती तो अमीरों को लगता है कि यहाँ का दृश्य, यहाँ का फोटो हम खींच लेते, बहुत सुंदर दृश्य बनता है, नेचुरल दृश्य था। लेकिन नेचुरल दृश्य को किसने बिगाड़ दिया? इस स्टॉल की वजह से, इस रोड साइड स्टैंड की वजह से यहाँ का जो सिनेरियो है, जो सीन है, लैंडस्केप है, वो बेकार हो गई है। ठीक है, यू हैव द मनी। अब इसी बात से उसको कवि को बड़ी चिढ़ होती है कि देखो अमीर है ना गरीबों के बारे में किस तरीके की सोच रखते हैं, और जबकि गरीब उनसे कौन सी उम्मीद रखते हैं, क्या क्या उम्मीद रखते हैं। तो इसी से कवि कह रहा है यू हैव द मनी, तुम अमीरों के पास इतना पैसा होता है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन क्या करें, तुम इतने तुच्छ ही हो, है ना, मतलब अमीरों तुम इतने तुच्छ ही हो, अर्थात तुम्हारा दिल इतना दरिया दिल नहीं होता है कि तुम इन गरीबों की मदद के लिए ही क्या करो, भीख में ना दो, है ना, उनको कोई खैरात में ना दो, कम से कम कुछ खरीद लो ताकि उनके पास पैसा पहुंचे और उससे वो अपने परिवार को, बीवी बच्चों को खाना खिला सकें। तो कभी कह रहा है लेकिन कोई अमीर इस तरीके की सोच नहीं रखता है, पैसा तो तुम्हारे पास बहुत होता है, यू हैव द मनी, खूब पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू मीन, लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो बहुत ही संकुचित है, दरिया दिल नहीं है। क्या किया जा सकता है, क्योंकि तुमको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो तुम क्यों रुकोगे इन गरीबों के पास, तुमको तो इनकी दुर्दशा दिखाई भी नहीं पड़ती है, तुमको तो ये दिखाई पड़ता है कि ये दुकान, ये टूटी फूटी दुकान यहाँ ना होती तो कितना अच्छा होता, सुंदर दृश्य होता। इसी मानसिकता पर वो कटाक्ष कर रहा है कौन, कवि। वाई कीप योर मनी, कहता है पैसा रख करके जेब में क्या करोगे, दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, है ना, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, ठीक है, एंड कीप गो अलोंग, और पैसा जेब में रख करके आगे बढ़ जाते हो, क्या करोगे पैसा रख करके। द स्टैंड आल्सो ऑफर्स रेस्टफुल स्पेस इन सीनिक माउंटेन सेटिंग इन इनवाइटिंग ट्रेवलर्स टू पास एंड स्पेंड मनी, ठीक है, जो यहाँ पर स्टैंड लगा बना हुआ होता है, जो स्टॉल होती है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक क्या बना होता है, ऑफरिंग रेस्टफुल स्पेस होता है, थोड़ा सा साइड में उन्होंने, है ना, क्या बना रखा है, कोई बेंच डाल दी है, ठीक है, ताकि निकलने वाले लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकें, और रुकेंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है। तो एक रेस्टफुल प्लेस है, स्पेस है इन सीनिक माउंटेन, और पीछे क्या है, एक प्राकृतिक दृश्य है, सेटिंग इनवाइटिंग ट्रेवलर्स, जो निकलने वाले लोग हैं वहाँ पर रुकेंगे और कुछ ना कुछ पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। बट इट कंप्लेन्स इन फ्रस्ट्रेटेड टोन, लेकिन होता ऐसा नहीं है, इफ़ यू आर स्टिंजी एंड डोंट विश टू स्पेंड, लेकिन तुम इतने कंजूस हो कि पैसा खर्च ही क्यों करोगे, जस्ट कीप योर मनी एंड मूव ऑन। तो बैठा हुआ जो उसमें व्यक्ति है वो गुस्से में कि पैसा रखो अपना, तुम निकलो यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम तो इतने कम जो है कमज़ोर दिल के हो, तुम पैसा तो खर्च नहीं करोगे, तो अपना पैसा लो भाई आगे जाओ, मतलब झुंझलाते हुए यहाँ पर उसके मन में बात आ रही है, बैठे हुए व्यक्ति के बारे के मन में। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, कभी कह रहा है मेरी शिकायत ये नहीं है कि वहाँ स्टॉल होने की वजह से सीन खराब हुआ कि अच्छा हुआ, क्या हमारी तो हमारा जो कंसर्न है वो किससे है, उन गरीब लोगों से है जिनके, है ना, जो घर में खाना नहीं है ना, उनसे है, हमारा मतलब हमारा लेना देना इस शिकायत से नहीं है कि वहाँ पे दुकान कैसी है कैसी नहीं है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अनसेड, कभी कहता है कि हमारा जो सरोकार है, हमको लेना देना उस दुख से है जिस दुख का सामना इन अमीरों गरीबों को करना पड़ता है, किसकी वजह से, गरीबी की वजह से, ठीक है। द पॉइंट इज लेस कंसर्न अबाउट द डैमेज टू द व्यू, कभी का साफ साफ कहता है कि हमारा लेना देना उन अमीरों की तरह उस इससे नहीं है कि यहाँ पर स्टॉल होने से यहाँ का दृश्य अच्छा आ रहा है, पिक्चर अच्छी आ रही कि नहीं, हमसे इससे लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है मोर अबाउट द साइलेंट सैडनेस, हम उस कभी कह रहा है कि मुझे तो वो दुख नहीं उनका देखा जा रहा है, वो दुख नहीं देखा जा रहा है, वो निराशा देखी नहीं जा रही है, ऑफ द रोड साइड पीपल,
जो सड़क के किनारे लोग हैं उनका, है ना, उनका, विच दे कैन नॉट एक्सप्रेस, क्योंकि ये जो दुख है वो लोग कह भी नहीं सकते हैं किसी से। जो तकलीफ है क्योंकि उनके घर में पैसा नहीं है, खाना नहीं है, बीमार हैं बच्चे, है ना, कपड़े नहीं हैं, और इनको उम्मीद किससे, अमीर से, निकलने वाले इन कार में बैठे हुए लोगों से। लेकिन ये तो कुछ रुकते ही नहीं है, कुछ खरीदते नहीं है, तो इनके पास पैसा आता ही नहीं है, और जब पैसा आया नहीं है तो इनके घर में पता नहीं चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। कभी इस बात से चिंतित है, ठीक है, इसीलिए कभी चाहता है कि ऐसी संवेदना, ऐसी एम्पैथी, है ना, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। कम से कम गरीबों के विषय में सोचना चाहिए। उन लोगों को तो ज़रूर सोचना चाहिए जो समर्थ हैं, है ना, जो कुछ कर सकते हैं या सरकार में हैं, ठीक है, जिनके पास दायित्व है। झूठे दिलासा है ना, उनको नहीं देनी चाहिए। हियर फार फ्रॉम द सिटी, जो यहाँ पर जो बहुत दूर शहर से, मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर रोड साइड स्टैंड बना करके, स्टॉल लगा करके जो लोग बैठे हैं, एंड आस फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, वो उम्मीद करते हैं कि शहर के लोग निकलेंगे तो उनसे कुछ खरीदेंगे तो उनके हाथ में भी कुछ पैसा आएगा। क्या आएगा? टू फील इन हैंड, ठीक है, जब पैसा उनके हाथ में आएगा तो उनके भी चेहरे पर, है ना, एक चमक आ जाएगी, ठीक है, एक उम्मीद आएगी, उम्मीद की किरण नजर आएगी। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, ठीक है। पिक्चर प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, लेकिन उनके साथ जो है छल किया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं मूविंग पिक्चर के, अर्थात एक फिल्मी जीवन जैसे दिखाया जाता है कि हाँ, तुम्हारी ये झोपड़ी हटा दी जाएगी, तुमको पक्का मकान दे दिया जाएगा, जिस तरह से फिल्मी सपने दिखाए जाते हैं कि तुम, है ना, एक लग्जरियस जीवन मिलेगा। लेकिन ये प्रोमिसेस बहुत ही झूठे होते हैं। दैट द पार्टी इन पावर, जो सरकार होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमेशा इसी तरीके के झूठे वायदे करती है। लिविंग फार फ्रॉम सिटीज दिस रूरल फॉग, शहर से बहुत दूर रहने वाले ये लोग सेटअप स्टैंड्स दुकान लगा करके रहते हैं, है ना, स्टॉल लगाते हैं सड़क के किनारे। होपिंग फॉर कैश फ्रॉम सिटी डवेलर्स, और जिनको उम्मीद रहती है कि अमीरों के हाथ से पैसा उनके हाथ तक आएगा। दे होप मनी विल इम्प्रूव देयर लाइफ्स, उनको लगता है कि पैसा आएगा तो उनका भी जीवन सुधरेगा। एंड गिव देम द हैप्पीनेस, और उनके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। डिपिक्टेड इन मूवीज़, वो ऐसी खुशियाँ आएंगी जैसे फिल्मों में दिखाई जाती हैं, ठीक है, उस तरीके की आनंद आनंद पूर्वक जीवन जी सकेंगे। अ हैप्पीनेस पॉलिटिशियंस हैव सो फार नॉट डिलीवर टू देम, ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होता है सो फार नॉट डिलीवर टू देम, एक जो पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता है वो उन्हें नहीं दे पाता है, ठीक है। मूविंग पिक्चर का मतलब क्या है? प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर प्रॉमिस का मतलब ग्लैमरस लाइफ शोन इन द मूवीज। पार्टी इन पावर का मतलब क्या? रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है, अर्थात जो नेता उनसे नहीं कर सके हैं वो नेताओं ने उनके जो प्रॉमिस किया था एक जीवन बदलने का, तो वो तो नहीं हो सका है, लेकिन कहीं न कहीं गरीबों को उम्मीद है कि कोई न कोई कुछ ऐसा होगा कि उनके जीवन में, है ना, भी बहाली आएगी और सब कुछ उसी तरह से सुख देने वाला होगा जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। इट इज़ इन द न्यूज़, क्योंकि अखबार में भी निकलता रहता है अक्सर, दीज पिटीफुल किन, है ना, ये जो पिटीफुल किन है, किन का मतलब क्या है? रिलेटिव्स, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। उनसे कहा जाता है नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि इनको एक पक्के मकान बना करके दिए जाएंगे और इनके घर के सामने थिएटर होगा। थिएटर होगा मतलब बहुत लग्जरी जीवन जिएंगे, इनको मूवी देखने को मिलेगा। एंड द स्टोर, और खाने पीने की सारी चीज़ें, मतलब शॉपिंग मॉल सामने खुल जाएगा।
where they won't have to think for themselves anymore। नेता ऐसे इनको जो है झूठे दिलासे दिलाते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, बस बैठे बैठे आराम करना है, मौज करना है, ऐसा नेता बोलते हैं उनसे। लेकिन वास्तव में ये एक प्रकार से उनके साथ छल किया जाता है, कपट किया जाता है, मजाक बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता कभी नहीं है कि एक नेता आकर के कहे हुए जो वायदा है उसको पूरा करे आकर के। न्यूज़ क्लेम्स अखबारों में निकलता है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू बाई आउट स्मॉल फार्मर्स। उसमें निकला है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनको क्या करेंगे, उनकी जगह ज़मीन को सरकार अपने अधीन ले लेगी एंड रीलोकेट, और उनको एक अच्छी जगह पर, है ना, उनको एक घर मकान बना करके कॉलोनी बसा करके दे देगी। ठीक है, ऐसा अखबार में निकला है। देम क्लोजर टू फैसिलिटीज़, और ये घर मकान वहाँ पर होगा जहाँ पर सारे स्टोर हाउस होंगे, थिएटर होंगे, सारी सुख सुविधाएं मिलती होंगी, सपोजली फॉर देयर वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए। सो दे वर रिलीव्ड ऑफ मेकिंग हार्ड डिसीजंस। ठीक है, और इस प्रकार से इन गरीबों को कोई अपने आप डिसीजन लेने की, कठिन काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, अब कभी यहाँ पर चिढ़ते हुए इन लोगों को ग्रीडी गुड डूअर्स कहता है, लालची, है ना। बेनिफिशिएंट बीस्ट, अब यहाँ पर बीस्ट बीस्ट माने जानवर। ठीक है, अर्थात मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं आपरी। ये वायदा पूरा करने के लिए अधिकारी नहीं आते हैं, ये तो एक प्रकार से बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं। इनको तो इन्हीं जो गरीब लोग हैं इनको अपना शिकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, उसकी तलाश में रहते हैं। स्वार्म ओवर, झुंड के झुंड आते हैं, है ना। देयर लाइस इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और सपने दिखाते हैं, जबरन उनको स्कीम्स गिनवाते हैं कि तुमको हमारी सरकार, हमें सत्ता में आने दो, हम आपको ये देंगे वो देंगे। ठीक है, इतना पैसा मिलेगा, इतनी मकान मिलेगा। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर वेट्स। ठीक है, इतने उनको सपने बना दिखाए जाते हैं, इतने आंकड़े बताए जाते हैं कि उनका जो है दिमाग चकरा जाए। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। ठीक है, और उनको बताते हैं कि किस तरह से तुमको तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और फिर आराम से सो सकोगे। लेकिन ऐसा कहते हैं ये नेता, लेकिन बाद में होता क्या है, जब वो पावर में आ जाते हैं तो खुद, है ना, चैन की बंसी बजाते हैं, आराम से जीवन जीते हैं, इनकी ज़िंदगी वहीं की वहीं बनी रहती है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे, और इस तरह से इनके जीवन में एक प्रकार से एक बार फिर ये ठगे के ठगे रह जाते हैं, जिससे इनकी नींदें उड़ जाती हैं, है ना। और ये पहली बार नहीं, हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा उनके साथ। वेल मीनिंग बट सेल्फिश सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, जो लालची तथा कथित सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, सामाजिक, है ना, सुधारक होते हैं, इंट्रूड, वो जबरन आते हैं ऑन रूरल लाइफ्स, ब्रिंगिंग चेंज सपोजली फॉर देयर गुड, वो सपने दिखाते हैं झूठे मूठे, एक्चुअली डिसरप्टिंग देयर ट्रेडिशंस एंड पीस, सपने दिखा करके उनके जीवन में और भी जो है परेशानियां लाते हैं। डलिंग देयर लाइफ्स स्पॉइलिंग देयर नेचुरल रेट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, है ना, इन गरीबों को भटका देते हैं, उनसे कहते हैं तुमको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, तुम अभी कुछ दिन बैठो, तो वो जो सामान्य रूप से काम कर रहे होते हैं उसमें भी वो डल हो जाते हैं, जिससे उनकी स्थिति और बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि झूठी दिलासा दी जाती है कि तुमको मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको तो मकान हम बना कर देंगे। इसलिए, है ना, फिर 5 साल के लिए सत्ता में जो लोग आ जाते हैं फिर इनको ये भूल जाते हैं। तो इनका स्थिति पहले से भी, क्योंकि ये आदी हो चुके होते हैं, कई बार छोटी छोटी नाम मात्र की जो है खैर एक स्कीम्स चलती हैं जिससे भी इन लोगों को ठग लिया जाता है ना। इनको लगता है अब तो सरकार दे ही रही है, ठीक है, अब और भी सरकार ने कहा है कि दोबारा हम सत्ता में आएंगे तो और भी खाने पीने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो ये कुछ काम कर भी रहे होते हैं वो भी करना बंद कर देते हैं जीवन में इनके। आगे चल करके जब इनको बड़ी ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है, आई कैन हार्डली बियर,
अब ये स्थिति इतनी भयावह है कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, क्योंकि इन गरीब लोगों की जो लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग मतलब क्या है, वो जो एक अभिलाषा रखते हैं, जिस तरह से एक छोटा बच्चा कहीं न कहीं बड़े बड़े लोग जो हैं, घर के जो एल्डर्स हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, उसको उम्मीद होती है कि ये, है ना, जो एल्डर्स घर से बाहर जा रहे हैं तो ये वापस जब आएँगे कुछ न कुछ लेकर के आएँगे। लेकिन जब इनको तो ख़्याल ही नहीं होता है कि हाँ, घर पे कोई छोटा है ना, तो इस तरीके से इनको जब बच्चे को कुछ वहाँ पर नहीं मिलता है तो बड़ा दुखी होता है, वो क्या होता है, दुखी। तो इस तरीके से उसकी जो लॉन्गिंग थी, जिसने उम्मीद लगा रखी थी, है ना, उसको कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए चाइल्डिश लॉन्गिंग की बात कर रहा है। अर्थात जिस तरह से एक छोटा बच्चा बड़े लोगों से उम्मीद रखता है और जब उसको वह उम्मीद जो लगा रहा होता कि खिलौना मिलेगा वो मिलता नहीं है, तो बड़ा ठगा सा महसूस करता है। इसी तरह से इन गरीब लोगों को की जो अभिलाषाएं हैं वो रखी रह जाती हैं, इन वेन हो जाती हैं, मतलब व्यर्थ हो जाती हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स, और ये जो दुख है ना, जो कि लर्क करता है, लर्क मतलब एक प्रकार से बहुत ही, जिस जिस लर्क मतलब क्या है, बड़े ही एक ये याचना के भाव से जब आप निहार करके देखते हैं, नियर द ओपन विंडो, क्योंकि जो विंडो है, जो स्टॉल लगा है, स्टॉल मतलब ये जो रोड साइड स्टैंड है, जो दुकान है, दुकान में जो विंडो है, तो विंडो से जो बैठे हुए इसमें लोग हैं गांव के, वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सड़क पर निकलने वाली कार रुकेगी, कुछ खरीदेगी, और ये यहाँ से जब ये कार यहाँ दिखाई पड़ती, यहाँ से इनकी नज़र टिकी रहती है यहाँ तक, जब तक दूर तक चली ना जाए। तो इस तरह से कि अब ये कार रुकेगी, अब रुकेगी, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, लर्क करना कहते हैं। ठीक है, नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे, पूरा दिन इंतजार करते हैं, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, है ना, मन ही मन में गुहारते हैं, सभी देवी देवताओं के नाम लेते हैं कि अब कोई कार रुके, कोई कार रुके, कुछ खरीदे, कुछ खरीदे, लेकिन होता क्या, कोई कार नहीं रुकती है और कुछ भी नहीं खरीदते हैं। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, और जब कोई कार उनके दुकान के पास से होकर के निकलती है और किसी कारणवश जब वो ब्रेक लगती है कार में, तो स्क्वेलिंग होती है, उसके ब्रेक की आवाज़ आती है, तो उसमें बैठा हुआ जो शेड में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसको लगता है अब तो ये कार ज़रूर रुकेगी और कुछ ना कुछ खरीदेगी, लेकिन साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, है ना, लेकिन बाद में पता चलता है वहाँ पर वो जो कार रुकी थी वो सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि उसको रास्ता पूछना था, है ना, और वो खरीदने के लिए नहीं रुकी है। द पोएट फील्स डीप सारो, दुख, कवि को यहाँ पर बड़ा दुख होता है, एट सीइंग द इनोसेंट, जब वो देखता है कि जो ये भोले भाले बच्चों की तरह रखने वाले जो आशाएं हैं ऑफ द रूरल पीपल, वाचिंग द एंड वेटिंग, जो कि सुबह से लेकर शाम तक सड़क पर निहारते रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, बाय द विंडोज, खिड़की के किनारे, ऑल डे, पूरा दिन, फॉर कार्स टू स्टॉप, कि कोई कार रुकेगी, लॉन्गिंग फॉर कस्टमर्स, और कोई जो है कस्टमर आएगा, उनसे कुछ खरीदेगा। ठीक है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, लेकिन सैकड़ों हजारों कार, ये जो सेल्फिश कार्स हैं, कार सेल्फिश नहीं होती है, ठीक है, अब यहाँ पर सेल्फिश कार कहा जा रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आप लोग हमको बताइए। ये ट्रांसफर एपिथेट होगा, क्या होगा, ट्रांसफर एपिथेट होगा। ठीक है, चलिए, दैट सेल्फिश कार दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर, जो वहाँ से निकलती है, तो यदि रुकना पड़ जाता है तो वो क्या पूछने के लिए उतर जो है कार रुकती वहाँ पर, उसमें जो ड्राइवर है उतरता है और पूछता है व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। ठीक है, वहाँ पर जो है भाव पूछे जाते हैं सिर्फ, और बस खरीदा कुछ नहीं जाता है उसके द्वारा। एंड वन डिड स्टॉप, यदि कोई कार रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, तो वो कार क्या करने के लिए, कार वहाँ पर स्टैंड पे इसलिए रुकती है क्योंकि स्टैंड पर जगह है, खाली जो जगह पड़ी है वहाँ पर
कार क्या करेगी, उस जगह को यूज़ करेगी किसके लिए, क्योंकि उसको यू टर्न लेना है। वो जो जा रही थी उस कार को अब यहाँ से मुड़ना है, इसलिए वहाँ पर वो प्लो अप कर देती, मतलब जो वहाँ पर ज़मीन होती उसको भी वो वहाँ की घास को उखाड़ देती है। तो कार वहाँ पर जो रुकती है वो दुख को दूर नहीं करती है बल्कि और बढ़ा देती है। इन यूजिंग द यार्ड, वहाँ की जगह को यूज़ करती है वो कार, बैक एंड टर्न अराउंड, और गाड़ी को फिर वहाँ से जो है टर्न कर लेते हैं और फिर ये अमीर आगे निकल जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क, और यदि कोई दूसरी कार रुकती है तो क्या करने के लिए, द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, है ना। तो वो भी मजबूरी में उनको रुकना पड़ता है वो रास्ता पूछने के लिए कि उनको कहाँ जाना है, मतलब आगे कहाँ से मुड़ना है और कहाँ से नहीं मुड़ना है, नहीं तो वो कार भी ना रुकती। आउट ऑफ इनलेस पासिंग कार्स, जो कारें निकलती हैं वहाँ से ऑलमोस्ट नन, कोई नहीं रुकती वहाँ पर स्टॉप टू बाय, खरीदने के लिए। वहाँ पर खरीदने के लिए कोई भी कार नहीं रुकती है। अकेजनली वन स्टॉप्स बट ओनली टू यूज़, यदि कोई एक कार रुक भी जाती है तो सिर्फ क्या करने के लिए, यूज़ द स्पेस, वहाँ की जगह इस्तेमाल करने के लिए, टर्निंग द व्हीकल, ताकि वहाँ पर अपनी कार को मोड़ा जा सके, और टू आस्क डायरेक्शंस नॉट टू हेल्प द फार्मर्स। वहाँ पर वो कार में बैठा व्यक्ति क्या करता है, रास्ता पूछता है और फिर अपनी कार को बढ़ा देता है, वहाँ पर किसान की मदद करने के लिए उनसे कुछ खरीदता नहीं है, ठीक है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, और दूसरी कार रुकती है तो फ्यूल के बारे में पूछती है कि कहाँ पर आगे गैस मिलेगी। दे कुडंट दिस क्रॉसली, अब इस बात से यहाँ पर जो बैठे स्टॉल पर बैठे लोग हैं ये झुंझला जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर इंतज़ार कर रहे थे, कोई कार नहीं रुकी है, और ऊपर से जो कार रुकी है उसमें से निकला हुआ ड्राइवर पूछता है क्या, कि बताइए क्या यहाँ पर गैलन ऑफ गैस मिलेगी, यहाँ पर ईंधन मिलेगा, हमको अपनी गाड़ी में जो है यूज़ करना है। इससे बहुत परेशान हो जाता है। कुडंट दिस क्रॉसली, कहा कि नहीं हमको नहीं पता। दे हैड नन डिडंट इट सी, झुंझुला करके गुस्से में बोलता है कौन, जो दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसके सपने सब टूट गए यहाँ पर, क्योंकि वो उसको लग रहा था खरीदने कुछ आया हुआ है, और जबकि वो खरीदता नहीं है, वो यहाँ पर गैस के बारे में पूछता है। तो वो यहाँ पर क्या कहता है, दे कुडंट दिस क्रॉसली, नहीं है हमारे पास, जाइए कहीं आगे देख लीजिए। दे हैड नन, कोई गैस वैस नहीं है। डिडंट इट सी, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, the requisite lift of speed has never been found or show the voice of the country seems to complain। इस प्रकार से वन कार इवन asked to buy पेट्रोल, कोई कार रुकती तो पेट्रोल पूछती है, समथिंग द पुअर स्टैंड कीपर्स डोंट सेल, ठीक है, एंड रिबर्ब्स देम इरिटेबली, तो वो उत्तर देते हैं झुंझला करके जो वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति होता। द पॉइंट ऑब्जर्व्स दैट रूरल ट्रांजैक्शंस रियली ब्रिंग एनी चेयर और रियल फाइनेंशियल बेनिफिट, तो कभी यहाँ पर देखता है कि इनके पास कोई भी बिक्री नहीं होती है, ठीक है, कुछ भी अभी तक नहीं मिल पाया होता है। आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब कभी यहाँ पर अपनी बात करता है कि मुझ में तो इतना, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कभी कह रहा है कि मैं एक झटके में इन लोगों का तो दुख अपने आप नहीं पूरा कर सकता हूं, क्योंकि इतनी मेरे में क्षमता नहीं है, ठीक है। एक मिनट। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रीप टू इट वुड बी। अब कभी यहाँ पर कह रहा है कि मुझ में तो इतनी क्षमता है नहीं कि मैं एक झटके में क्या कर दूँ, वन स्ट्रोक, एक बार में ही इन गरीबों को उनके दुख से जो है मुक्त करा दूं। तो मुझ में तो इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि गरीबों का दुख हमारे अकेले से नहीं दूर हो सकता है, ठीक है, और ना तो मैं कोई सरकार का नुमाइंदा हूँ, ना हमारे में इतनी हैसियत है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई
पेन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी चाहता है कि जो समर्थ लोग हैं वो इन लोगों की ज़रूर, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। द पोएट फील्स, कभी को लगता है इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, थोड़ा सा निराशा, दैट इट माइट बी मर्सीफुल टू इन द रूरल पीपल सफरिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। कभी चाहता है कि इन गरीबों का दुख दूर हो, एंड ही रियलाइजेस दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, क्वेश्चनिंग इफ ही हिमसेल्फ वुड वांट रिलीफ फ्रॉम पेन ड्रेस्टिक वे, ठीक है। और कहीं ना कहीं कभी चाहता है कि जो लोग समर्थ हैं वो आगे बढ़ कर के आए और इनका दुख दूर करें। दिस पोएम शोज द पेन एंड अनफुलफिल्ड होप्स ऑफ रूरल पीपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चूँकि इसमें बहुत समय लग रहा है। अभी से हम, हाँ, कविता पूरी हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे अनसीन पैसेज। इसका जो स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पहला स्टांजा है द लिटिल ओल्ड हाउस, उस पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू विलेजर्स बिल्ड द रोड साइड स्टैंड, जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, सड़क के किनारे उन्होंने स्टैंड क्यों बना रखी है। टू सेल, बेचने के लिए। देयर प्रोड्यूस, जो उन्होंने उत्पादन किया है, उत्पाद किया है, लौकी कद्दू उपजाया है, उसको बेचने के लिए। एंड ब्रिंग मनी, और ताकि उनके घर में पैसा आए। फ्रॉम पासिंग सिटी डॉलर्स, सड़क के किनारे निकलने वाली जो कारों में बैठ कर के अमीर हैं, अमीरों के हाथ से पैसा इनके हाथ में आए, इसलिए इन्होंने इसको बनाया है। किसको बनाया है, इस रोड साइड स्टैंड को बनाया है, ठीक है। हाउ डू मोस्ट सिटी ड्राइवर्स रिएक्ट टू देम, अधिकांश जो कारें निकलती हैं वहाँ से, तो वो क्या वास्तव में वहाँ पर रुकती हैं। दे इग्नोर, नहीं रुकती हैं, वो इग्नोर कर देती हैं। और कंप्लेन, और यदि कभी रुकती भी हैं तो शिकायतें करती हैं। दैट इट स्पॉइल्स द व्यू, की शिकायत क्या करते हैं कि स्टॉल ने देखो किस तरह से यहाँ का दृश्य खराब कर रखा है। इज इट इन द न्यूज़ एंसेट डॉट डॉट एंसेट वे, ये अगला आपका स्टांजा है। वाट डू सिटी गुड डूअर्स प्रॉमिस, ये जो सिटी के जो गुड डूअर्स हैं, तथा कथित अमीर लोग हैं, मतलब जो शुभचिंतक लोग हैं, मसीहा लोग हैं, समाज सुधारक हैं, वो क्या करते हैं, क्या वायदे करते हैं। टू रीलोकेट, वो वादा करते हैं कि इन गांव वालों को रीलोकेट किया जाएगा, मतलब इस झुग्गी झोपड़ियों से इनको उठा करके इन जो है टूटे फूटे घरों से उठा करके एक दूसरी जगह बसाया जाएगा, जहां पर पक्के मकान होंगे, थिएटर होगा, शॉपिंग मॉल होगा, चारों तरफ सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। विलेज एंड प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज़ लाइक थिएटर्स एंड स्टोर्स, ऐसे प्रॉमिस करते हैं कौन, ये सिटी डवेलर्स। डू दीज प्रोमिसेस हेल्प द विलेजेस, क्या इन प्रोमिसेस से गांव वालों को कोई मदद मिलती है। नो, बिल्कुल नहीं। दे कंफ्यूज, इनसे तो और ये पागल हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं द विलेजर्स, गांव वाले। एंड डोंट सॉल्व देयर रियल प्रॉब्लम्स, उनकी वास्तविक जो समस्याएं होती हैं वो कभी क्या है, पूरी ही नहीं हो पाती हैं, राइट। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की, ठीक है। द पोएम हाईलाइट्स, ये जो कविता है वो हाईलाइट करती है क्या, स्ट्रगल ऑफ रूरल विलेजेस, गांव के जो लोग हैं, है ना, गांव लोग के लोगों की का जो संघर्ष है, ठीक है, ग्रामीणों का जो संघर्ष होता है, उनके उनको दिखाती है कविता। सेटिंग अप अ रोड साइड स्टैंड, वे लोग जिन्होंने सड़क के किनारे रोड साइड स्टैंड बना रखा है। होपिंग, और उम्मीद करते हैं, होपिंग फॉर हेल्प फ्रॉम सिटी डवेलर्स पासर बाई, उन्हें उम्मीद है कि जो सड़क पर निकलने वाले जो पासर बाई हैं, जो है ना, कारें हैं, वह कुछ न कुछ उनसे खरीदेंगी और उनको मदद मिलेगी। लेकिन होता क्या है, ये कारें रुकती नहीं हैं। बट द सिटी डवेलर्स डू नॉट स्टॉप देयर टू बाई एनीथिंग फ्रॉम देम, राइट, उनसे वहाँ खरीदने के लिए नहीं रुकती। इट क्रिटिसाइजेस, बल्कि वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइजेस द इनडिफरेंस, है ना, ये कविता क्या करती है, आलोचना करती है द इनडिफरेंस, अर्थात जो इन अमीरों ने एक प्रकार से जो नज़रअंदाज किया है ना, गरीबों को, उनसे कोई सरोकार नहीं रखते हैं, कोई उनकी तकलीफ़ों से लेना देना, कंसर्न नहीं रखते हैं। तो कभी इसी बात पर नाराज़ है और वो आलोचना करता है, कहता है कि क्या फ़ायदा इतनी अमीरी का, क्या फ़ायदा इतना जो है शुभ, जो है एक प्रकार से
गरीबों का मसीहा कहे जाने का, ठीक है, सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक कहने का, क्योंकि जब उसमें कोई सिंपैथी है ही नहीं, इंडिफरेंस है, अर्थात गरीबों की जो हालात हैं, है ना, बदहाली है, उनसे जब अमीरों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये जो इंडिफरेंस है ना, ठीक है, उससे नाराज है। कभी फॉल्स प्रोमिसेस और इन सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स के जो झूठे वायदे हैं उनसे चिढ़ता है कभी, एंड सोशल इनइक्वालिटी, और फिर कहीं ना कहीं जो सामाजिक असमानता बनी रह जाती है ना, दैट कीप द विलेजेस इन पॉवर्टी, जिसकी वजह से गांव वालों को गरीबी का ही जीवन जीना पड़ता है। अर्जिंग अस टू अंडरस्टैंड, तो लास्ट में कहीं ना कहीं कभी हम पाठकों से भी अपील करता है कि हमें थोड़ा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, है ना, और गरीबों की इन बदहाली के जीवन को समझना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट देयर डिग्निटी, हमें भी उनकी डिग्निटी का सम्मान करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सुपरफिशियल एड, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, जिस तरह से अक्सर नेता लोग और समर्थ लोग सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स करते हैं। ठीक है, ये दूसरी कविता सेंट्रल आइडिया है इसी की, आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिलहाल कोई भी आप इनमें से आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस कविता के सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, हमने इसमें लाइन बाय लाइन कविता पढ़ लिया है, हमने स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, सेंट्रल आइडिया कर लिया है, इस प्रकार से ये कविता पूरी हो जाती है। ठीक है।